नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, माँ काली को महाकाली के रूप में पहचाना जाता है। माँ काली शक्ति का एक उग्र रूप है। माँ काली मृत्यु काल और परिवर्तन की देवी है। यह आदिशक्ति दुर्गा माँ का नील वर्ण श्याम रंग विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। माँ काली आत्माओं, भूतों और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने वाली मानी जाती है। माँ काली की उत्पत्ति माँ अम्बे के ललाट से हुई थी। माँ काली का स्वरूप क्रूर और भयानक रूप डरावने वाला हो सकता है। हालांकि इस डरावने बाहरी स्वरूप के पीछे गहरी करुणा छुपी हुई है। माँ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए ही माता पार्वती ने यह काली का उग्र रूप धारण किया था। ऐसा स्वरूप है माँ काली का। माँ काली के जो भक्त होते हैं ना, वो भी साधारण भक्त नहीं होते हैं। महाकाली के भक्त भी निराले ही होते हैं। दोस्तों, आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो सुना ही होगा कि वो माँ काली के कितने अनन्य भक्त थे। वे जब माँ काली की पूजा आरती ध्यान साधना करते थे तो सब कुछ भूल जाया करते थे। कभी भोग माँ को लगाते तो लगाते ही रह जाते थे। आरती करते तो घंटों बीत जाते थे। सारे काम छोड़कर बस रोया ही करते थे कि माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो। माँ काली के भक्तों में भी माँ के गुण आ जाते हैं। आपके कोई भी इष्ट हो, भगवान शिव हो, हनुमान जी हो, माँ दुर्गा हो या माँ काली हो, उनके गुण जो है आपके अंदर आना स्वाभाविक सी बात है। मान्यता है कि माँ काली की जो भक्ति करता है, साधना करता है, उन भक्तों को गुस्सा बहुत आता है। तो दोस्तों, क्या ये बात सच है? तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि माँ काली के भक्तों को गुस्सा क्यों आता है। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक हमारे साथ पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, माँ काली कोई साधारण देवी नहीं है। कई किलोवाट शक्ति के समान है। इसीलिए उनकी पूजा साधना, उनका आवाहन करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले तो माँ काली के भक्तों को अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप उनकी ज़बरदस्त शक्तिशाली ऊर्जा को संभाल सके। वैसे तो माँ काली बहुत दयालु रूप है, लेकिन दूसरी ओर उनकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली और भयंकर है। इसीलिए उनके भक्त अक्सर उनके उग्र रूप से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उनका स्वभाव भी उग्र हो सकता है। तो पहला कारण दोस्तों यही है कि माँ के भक्तों को गुस्सा आने का, ठीक है। और दूसरा कारण होता है कि जो माँ काली है, उन्होंने अन्याय के विरुद्ध ही काली का उग्र प्रचंड रूप जो है धारण किया था। माँ काली के भक्तों को अन्याय सहन नहीं होता। काली भक्त आमतौर पर अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होते हैं। जब वे कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो उनसे यह सहन नहीं होता। इसीलिए उस समय उनका स्वभाव तुरंत आक्रोशित हो जाता है। तीसरा कारण है आत्मरक्षा और संघर्ष की भावना। माँ काली रक्षिका है और भक्तों को आत्मरक्षा की प्रेरणा देती है। उनके भक्त जो है कठिन परिस्थितियों में झुकने की बजाय उन परिस्थितियों का सामना करना पसंद करते हैं, जिससे गुस्सा आना स्वाभाविक रूप से प्रकट हो सकता है। चौथा कारण होता है दोस्तों आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव। काली साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं होती। इसीलिए काली साधना एक जो है शक्तिशाली साधना है और इसे बहुत सावधानी से गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। काली साधना में प्रबल ऊर्जा और शक्ति होती है। तो जब यह ऊर्जा सही दिशा में नियंत्रित नहीं होती तो साधक को क्रोध आ सकता है। अगर साधक इस ऊर्जा को संभाल लेता है, ध्यान में, मेडिटेशन में, साधना के योग में लगा लेता है, तो क्रोध को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। कई बार काली साधना करते करते आध्यात्मिक असंतुलन या योग्य गुरु के मार्गदर्शन की कमी के कारण या बिना उचित मार्गदर्शन के साधना करने पर साधक की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, जिसके कारण साधक काफ़ी बार गुस्सैल, अस्थिर और असहनीय
व्यवहार भी दिखा सकता है, लेकिन भीतर से काली माँ का साधक बहुत ही प्रेममयी, दयालु और रक्षक रूप होता है। 5वां कारण है भय मुक्त स्वभाव। दोस्तों, माँ काली के भक्त किसी से डरते नहीं है। वह किसी भी बात को उसको सीधे और स्पष्ट रूप में प्रकट करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भय मुक्त होता है तो वह किसी भी स्थिति में सीधे प्रतिक्रिया देता है, जिससे उसका गुस्सा जो है कभी कभार तीव्र हो सकता है। 6वां कारण होता है तामसिक और उग्र ऊर्जा का प्रभाव। माँ काली का स्वरूप दोस्तों तामसिक और उग्र शक्तियों का संतुलन है। जब माँ काली का भक्त इस ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वह अधिक क्रोधित और आक्रामक हो सकता है। माँ काली का भक्त क्रोध अवश्य करता है, लेकिन उसका जो क्रोध है ऐसा नहीं होता कि वह किसी से भी बेकार में ही, फालतू में ही क्रोध कर दे या किसी को हानि पहुंचाए। वो भक्त क्रोध तभी करता है जब उसे कुछ कहीं पर गलत दिखाई देता है। माँ काली के भक्तों से अन्याय सहन नहीं होता। गुस्सा उन्हें आएगा, लेकिन सही बात पर आएगा, ठीक है। 7वां जो कारण होता है ध्यान और साधना की तीव्रता। कई भक्त जो है वो कठिन साधनाएं करते हैं, जिन साधनाओं को कर पाना प्रत्येक साधक के लिए आसान नहीं होता। ये कठिन साधनाएं करने से साधक का मन और उसका शरीर बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है। तब कभी कभी यह ऊर्जा गुस्से के रूप में बाहर निकलती है। माँ काली के भक्तों में अक्सर तीव्र भावनाएं, विशेषकर क्रोध देखने को मिलता है, लेकिन यह केवल सामान्य क्रोध नहीं होता, बल्कि यह एक ऊर्जामय प्रतिक्रिया होती है जिसका संबंध गहराई से साधना, ऊर्जा, जागरण और भावनात्मक संवेदनशीलता से होता है। माँ काली की साधना से उसके भीतर कुंडलिनी शक्ति और ऊर्जा जागती है। साधक में तेज ऊर्जा भर जाती है जो असंतुलित होने पर क्रोध में बदल सकती है। 8वां कारण है दोस्तों सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता। माँ काली के भक्तों को कभी भी कुछ गलत जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। माँ काली के भक्त भ्रष्टाचार, छल कपट, धोखा, अत्याचार, अन्याय और शोषण के खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं, जिससे उन्हें ऐसी सिचुएशन में गुस्सा ज़रूर आता है। माँ काली के भक्त ना किसी के साथ स्वयं गलत करते हैं और ना ही दूसरों के साथ गलत होते हुए देख सकते हैं। उनका गुस्सा होता है, लेकिन हमेशा सही बात के लिए होता है। दोस्तों, माँ काली रक्षक रूप है और उनके भक्तों में भी यही गुण जागता है, जिसके कारण जब वे किसी अपने प्रियजन को या किसी भी अन्य प्राणी को, पशु पक्षी को या जानवर को पीड़ित देखते हैं या दुर्दशा में देखते हैं, कष्ट में देखते हैं, तो उनके भीतर का रक्षक भाव क्रोध के रूप में बहुत बार प्रकट होता है। अगला संकेत दोस्तों, काली माता के भक्त किसी भी चीज़ को लेकर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं। यदि कोई उनकी मान्यताओं का या उनके धर्म का, उनकी माता रानी का अपमान करता है तो वे बहुत अधिक क्रोधित हो सकते हैं। उन्हें ये भी कभी पसंद नहीं आता कि ना ही वे इस बात को सहन कर पाते हैं कि कोई उनकी माता रानी के लिए कुछ गलत शब्द कहे। अगर कोई ऐसी गलती करता भी है तो उसे साधक के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। माँ काली के अनन्य भक्त कभी भी अपनी माँ के लिए कुछ अपशब्द या कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ कारण जिनकी वजह से माँ काली के भक्तों को क्रोध आता है। अगर आप माँ काली के भक्त हैं और आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आप गुस्से को नियंत्रित करने के लिए नियमित ध्यान करें और मंत्र जाप कर सकते हैं। अपनी पूजा पाठ करते रहे। माँ काली का साधना मार्ग अत्यंत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी है। क्रोध यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि अनुशासनहीन ऊर्जा का कभी कभार संकेत हो सकता है और साधक को इसे साधना, ध्यान, योग, पुण्य, परोपकार के कार्य और सेवा से संतुलित करना होता है। साधक अपने क्रोध की ऊर्जा को बदलकर समाज की सेवा अथवा जन कल्याण में लगा सकता है। माँ काली की साधना अगर आप कर रहे हैं तो साधना में करुणा और संयम का संतुलन बनाए रखें। माँ काली के भक्त अगर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, थोड़े उग्र हो सकते हैं, लेकिन वह माँ काली की तरह बहुत दयालु भी होते हैं। उनके अंदर दया भाव, प्रेम भाव भी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और माँ काली की साधना, ध्यान, मंत्र जाप करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।